नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ भारत और मैं हूँ आपके साथ विजय राम आज़ाद। आज हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान हैं और आज आपसे हम जानेंगे ललितपुर जनपद की जो है सामाजिक गतिविधियों के बारे में जानेंगे और यहाँ के वर्तमान माहौल के बारे में जानेंगे। आपका हम पहले परिचय करवा दें, आप पूर्व में जो है बहुजन समाज पार्टी से जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं और आपका नाम रामचरण गौडसे है। और आप ललितपुर जनपद के अंदर बहुजनों के अंदर एक अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं, हर समाज पर आपका एक प्रभाव है और आप विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और जब सत्ता बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में रही है, उस समय आपका एक वर्चस्व अलग ही था। आपके एक इशारे मात्र से कोई भी कितना भी छोटा-बड़ा काम हो, वह आराम से हो जाया करता था। तो सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जी। तो सर फिलहाल वर्तमान में आप क्या लगता है आपको किस प्रकार से जो है जो बहुजन समाज है, इस बहुजन समाज का जो स्तर एक अचानक से जिस प्रकार से गिरा है या बढ़ा है, क्या लगता है आपको? मतलब कैसे ये हुआ है? वो गिरा तो नहीं है, वोट बैलेंस तो बड़ा है। जी, जी। जो जो जैसे टेक्टन बहन जी ने वोट तो बड़ा है, लेकिन वो दूसरी पार्टी ने अपनी तरफ वोट नहीं खींचा। जैसे कांग्रेस पार्टी है, सपा है, जी, जो बिल्कुल डाउन हो गई। अगर जे भी खेती के हिसाब जो बीएसपी ने वोट लिया है परसेंट के हिसाब से, हाँ, हाँ। तो जरूर अपनी 25-50 सीटें जरूर आती हो। तो आई समझ में एकाएक से भाई भाई सारी पार्टी एक सी चल में, जैसे अब आमने सामने जी, जी। एक ही पार्टी आ गई, तो ये हाँ, वजह। पूर्व में बसपा जो है सपा का भी अच्छा वोट आता था, हाँ, वहीं कांग्रेस का भी कांग्रेस वोट से कुछ अच्छा नहीं आया, आता कांग्रेस से था। कुछ दिखाई नहीं प्रदेश में। हाँ, प्रदेश में कांग्रेस भी साफ रही हाँ फिलहाल और बसपा का लेकिन दूसरे या तीसरे नंबर पे हर जगह से उन्हें देखने को जो हाँ है हाँ मिला है। हाँ। क्या लगता है अब इस बार जो है ललितपुर जनपद की अगर हम बात करें तो ललितपुर जनपद की महरौनी सीट जो है जिसके अंदर आप आते भी हैं, निवास भी आपका है। जी जी। क्या लगता है इस बार महरौनी का किस तरफ जो है इस बार विधानसभा की सीट जाएगी? कौन इस तरफ यहाँ से मतलब कि निकल करके जा सकता है? किस पार्टी का उम्मीदवार? देखो, अब मेरनी विधानसभा की जो कुछ आंकड़े लोकसभा के हिसाब से जो हो सकते हैं कि लोकसभा की तैयारी चल रही है इस समय, जी, है जी। कि नहीं। जी, जी। और विधानसभा 27 में चुनाव है प्रदेश का। लोकसभा तय करेगी विधानसभा को। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा में कैसा रिजल्ट लगता है, कौन पार्टी कैसी चलती है, जी, जी। हो सकता है कि अब की बार में बहन जी भी अच्छे माहौल से कुछ बैकवर्ड सामान, और जो एससी वर्ग का वोट है कुछ पिछल से रहा, लेकिन वो भी सभी जुड़ जाएगा। तो हो सकता है कि लोकसभा की सीट अपने खाते में आ सकती है। मान्यवर साहब कांशीराम साहब थे जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया था। क्या आप उनसे कभी मिले हैं? नहीं मिले। मानवर साहब से बहुत अच्छी तरह से संपर्क में दिल्ली 15-15 रुपए हम शिवराम जी के संगे, मान जी, सिंह जी। वर्मा, बड़ई वाले, ओम शिवराम जी, डॉक्टर व्यास, कई दिनों के लिए दिल्ली में मानवर साहब। मानवर साहब ने इतना बड़ा एक संगठन खड़ा किया, फिर उसके बाद पार्टी का निर्माण किया, पार्टी को सत्ता में 4-4 बार लाए। आखिरकार मानवर साहब के कार्य करने की कैसी स्टडी हुआ करती थी? मानवर कैसे साहब काम की करते थे वो? कार्य शैली जिले स्तर पर जिलाध्यक्ष, वर्तमान में पूर्व पूर्व कार्यकर्ता और वर्तमान में, उनसे पूछ जांच करके संगठन की तैयार करते थे। पूछना चाहिए, पुराने वर्कर से पूछना चाहिए, नए वर्कर के पदाधिकारी से पूछना, और समझाते, समझ बनाते। इन इसलिए पार्टी अच्छे रूप से खड़ी हुई है। आज कैडर की आवश्यकता है या फिर नहीं है? जैसे नहीं, कैडर नहीं बगैर चलते कैडर हैं। का अगर पोलिंग बूथ पे फॉर्मेलिटी, मोबाइल की फॉर्मेलिटी कर रहे इस समय, इससे इससे पार्टी टूटी कुछ तो। जी, जी। मोबाइल की फॉर्मेलिटी से कुछ नहीं होता, 1200 का तो कोई बात बनी। कैडर जब चल रहे हैं क्या नहीं, अभी? कैडर कैडर चलना चाहिए, चलने के बहन जी ने कहा कि कैडर चलेंगे अब। जी, जी। पोलिंग बूथ से वार्ड नंबर 1 से, जितने एक गांव में 4-5-13-14 वार्ड होते, हर वार्ड में समस्या दिखाई जाएगी, हर बैकवर्ड के सामान के एससी के कार्यक्रम से संपर्क किया जाएगा, डायरेक्ट मीटिंग की कैडर जाएगी। में किन चीज़ों को बताया जाता है? कैडर होता कैसा है? थोड़ा बहुत कुछ अगर इस पे आप प्रकाश डालें क्योंकि हमारे व्यूअर जो हैं, दर्शक जो हैं, इस चीज़ को कैडर जानना चाहते हैं। कैडर ये है, कैडर की भाषा, कैडर वो कहलाता है, कैडर किसी जाति सूचक के खिलाफ बात नहीं करना चाहिए, किसी पार्टी वो भाषा बोलो कैडर में कि बैकवर्ड सामान एससी का कार्यकर्ता जुड़ने की
प्रयास करे कि हाँ ये कैडर सही बोले, किसी की जात के पक्ष में नहीं बोले, किसी की घिनौनी बात नहीं करे किसी पार्टी की। क्या विकास आपको जो है देखने को मिल रहा है? कैसा हाँ, विकास है विकास उत्तर तो प्रदेश में? किस प्रकार का विकास है? विकास तो विकास जो या फिर बहन जी नहीं ने है? प्रशासन में काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, कोई वर्तमान पूरी पार्टी बता सकते हैं कि वर्तमान महरौनी में किस प्रकार का भी विकास जो है विधानसभा में देखने को आपको मिल रहा है? क्या विकास में है अभी? अभी इस वर्तमान में, जी, इस सरकार में, जी, जी, अब इस सरकार में तो ये हमारा नाड़ रोड देख लो आप, अस्पताल में गए थे खुद दवाई के इलाज, मैं खुद गया था, जी, सही जी, बात बता रहे हैं। जी, जी, तो हमने क्या भाई एक दवाई दे एलर्जी की, जी, कल जी। दवा नहीं है भैया, अच्छा, अस्पतालों में दवा दवा हाँ, नहीं थी, ये तो हमने समय-समय पर मुद्दा उठ के नहीं, आता है। तो ये कोई बात बनी। पेल बैगबड में लाखों बोतलें चढ़ती मरीजों के लिए, जी, कोई जी, बोतल नहीं मिली, डॉक्टर नहीं सुनते, बैठते नहीं है। ललितपुर में हम देखा है, ललितपुर में डॉक्टर दवा नहीं करते। और बताओ जी, जी। और शिक्षा का कैसा स्तर है? सुधार हुआ है या फिर नहीं हुआ शिक्षा है? पे कुछ नहीं, शिक्षा पे तो कोई, जितने मास्टर की भर्तियां थी वे भी नहीं उन्हें तैयार करी, शिक्षा पे तो कोई जोर है ही नहीं है। 800 में पढ़ाई होती है, आप बताएं। क्या वास्तविक मुद्दों को लेकर आज वर्तमान समय में बात हो रही है या फिर नहीं हो रही है? जो वास्तविक मुद्दे नहीं, हैं, फॉर्मेलिटी हो रही, पेपरबाजी हो रही। वास्तविक मुद्दों को लेकर के बात नहीं, होनी मुद्दों की चाहिए। बात नहीं हो रही, रोजगार, गरीबों भ्रष्टाचार। गरीबों और भ्रष्टाचार को तो कोई चीज ठेका पे दे देते हैं तो ठेका पे नहीं दी जाती है। जी, प्राइवेट संस्था भी, स्कूल भी ठेका पे दे देते, फिर काम लगवाओ। बिल्कुल। नहीं जैसे कि वास्तविक चर्चाएँ किस विषयों पे होनी चाहिए? मीडिया वाले भी चर्चा करते हैं और भी चर्चा करते हैं। किन विषय चर्चा को लेकर के चर्चा चर्चा होनी चाहिए? शिक्षा पे होना चाहिए पहले तो, जी, जी। गरीबी पे होना चाहिए। जी, जी। अरे गरीबी की, अगर बीमार होगा सही कार्ड बन रहे हैं, लेकिन मौका पर तो दवाई हो ही नहीं रही, बिल्कुल। उन्हीं आयुष्मान कार्ड बनवा दो। अब जी। गरीब तो फर्रा वैसी पछाई पछाई। आयुष्मान कार्ड के बाद भी जो है हाँ, उस पे दवा नहीं नहीं हो रही, होती है। नहीं हो रही दवा। यह रोड गरीब आपका कितने वर्ष हो गए लगभग से इस रोड को ऐसे ही डले? 10 साल हो गई, अच्छा 10 साल 10 हो गए। साल। डलने के बाद ये कितने समय चला था? पेपर में कड़ाई पास होगा क्यों करोड़ को, जी, हर जी। पेपर में कहीं खम्मा करे, जी, ऐसी जी। सरकार क्या, बताओ बताओ ईमानदारी की है? बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, तो मतलब ये बनने के बाद जब 10 साल पूर्व बना था तो बनने के बाद कितने समय ये चला रोड? जी चला 4-5 साल चला, 4 ही 5 साल नहीं चल पाओ। नहीं, पोखरा को, इसमें 4-5 साल तक ये रोड चलता रहा। हाँ, लोगों का बनने के बाद नहीं, लोगों का कहना था कि एक तरफ से बनता जा रहा था, दूसरी तरफ से मिटता जा रहा था। इस नहीं, प्रकार साल के खान कई तो लोग चला है, नहीं नहीं, अच्छा। साल खान तो चला है, इसके बाद मिट गया जी, डंपर में पकड़े हाँ, हाँ। बड़े बड़े बजरंग के, उनने मिटा था। और ये उस रोड जिसमें ही डलवा रहा हो, शायद उसमें डामर पामर नहीं तो किस उसमें ये डला था? प्रधानमंत्री सड़क योजना में या फिर कोई और? नहीं, प्रधानमंत्री सड़क की योजना अच्छा, थी। प्रधानमंत्री सड़क योजना में डला था। हाँ, फिलहाल आप किस प्रकार से यहाँ के विकास को जो है क्या मतलब 5 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे ललितपुर जनपद के विकास को वर्तमान सरकार में? वर्तमान सरकार में तो भैया नंबर तो हम बता नहीं पा रहे कि नंबर तो कैसे दे जाने चलो कोई बात नहीं है। अब नंबर को तो, अब फॉर्मेलिटी का नहीं है। जी, जी। नंबर को हम तो इस बार शिक्षा पर जोर होना चाहिए सरकार की तरफ, शिक्षा गरीबों को हित की, जी, जी। शिक्षा है ही नहीं है। मरीज की सुनवाई नहीं हो, जो अगर बीमार होगा कौन, जी, जी। तो यार ललितपुर में हमने खुद गए थे, डॉक्टर नहीं मिले थे, बताओ मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ, ऐसा कई बार देखने में कहीं भी आता है, देखना, हाँ, प्रकाश में आता है, हाँ, खबरें भी इस प्रकार की चलती हैं जैसे। हाँ। जो अजय कोतवाली में जाओ, जी, जी। अगर कोई मारा पिटी हो किसी की, तो कोतवाला उल्टा दबा देवे, चल भक्त तूने नहीं मारा, तूने मारा, कोई बात भी नहीं जा। अरे जी, तुम जी। जाओ मौका पे, गांव में जाओ, पूछो चार किसने मारो, किसने सीधी नहीं मारो। में सीधी में एक पेशाब कांड हुआ था। आपने उस कांड को शायद देखा भी होगा, कहाँ? टीवी पर देखा होगा। मध्य प्रदेश के सीधी में हाँ, एक आदिवासी युवक के ऊपर एक व्यक्ति के द्वारा पेशाब की गई थी, जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक प्रतिनिधि बताया गया था। हाँ, उसके घर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। और उसके बाद उसका एक बयान आता है और पीड़ित ने कहा है, जो जिसको पीड़ित बताया गया उसने कहा है कि मेरे ऊपर ना तो कोई पेशाब की गई थी और ना ही मैं वो था, और मुझे जबरदस्ती जो है बताया जा रहा है। इस केस ऐसे कैसा देखते हैं आप? किस एंगल से देखते हैं इसमें? क्या कोई राजनीति चल रही है या फिर कुछ और? अब एमपी को तो हमें मालूम नहीं है, पर पेपर में तो कोई शिवराज सिंह तो धोए थे घोड़े। हाँ, उन्होंने चरण भी उसको जो है फिर एक चरण। माननीय मुख्यमंत्री जी घोड़े धो रहे थे, जी, जी, जी। कोई बात बनी घोड़े धोने से। नहीं, उनका कहना था नहीं, कि हम जो है जो आपके नहीं, साथ अपमान अगर हुआ। अगर सुनो तो, जैसे अगर उसके ऊपर पेशाब नहीं करी तो घोड़े धोवे क्यों आते?
बिल्कुल, बिल्कुल, हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात ए सही भाई, है। भाई पेशाब नहीं करी तो गुड़ क्यों धोए? फिर क्या मतलब, कोई नाटक है तो इसकी माने तुम्हारा? बिल तो तुम्हें बनाया, तुम्हें मिटा के हमें सरकार बनाएंगे, तो कोई बात बनी क्या? जी, जी। हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं आप, जी, जी। पद की गरिमा होना चाहिए तुम्हारे, कोई बात बनी। चुनाव के भी तुम गुड़ धो रहे, लवा झूठे हाँ, बोले। विधानसभा का चुनाव आने वाला हैं? है। विधानसभा चुनाव के आने से पहले इतनी बड़ी घटना घटित हुई। हैं? अगर ये चुनाव नहीं होता, हम्म, तो क्या इस प्रकार से जो है, जो इनके चरण धोते हुए ये दिखे, नहीं क्या ये नहीं सब सामने आता फिर? नहीं आता। अच्छा, नहीं, चुनाव होने की वजह से ये सब चुनाव होने की वजह से ये सब साधने का सब पूरा साधने जो का है। प्रयास। आदमी संदेश देखें देश के माननीय शिवराज चौहान जी एक आदिवासी के पैर धो रहे हैं, बताओ। जी, 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 जी। कोई बात बनी? अरे तो काम करो, गरीब के हित में काम करो, न्याय दिलाओ, प्रशासन चलाओ ना तुम, इतनी शक्ति लाओ। कोई गरीब आदमी को कोई विधायक तो विधायक साला कोई बात नहीं करे, शक्ति वो बहन जी में ताकत थी कि डीएम एसपी घर घर समस्या सुनने के लिए। ललितपुर जनपद में अगर देखा जाए तो आए दिन बहुजनों के ऊपर अत्याचार होते रहते हैं। आखिरकार इन अत्याचारों का बढ़ने का कारण क्या लगता है आपको? भाई ये तो ईर्ष्या है ना। अगर हम कौन पार्टी के खिलाफ में बात करें, मुकदमा लिखवा देंगे। कई आदमी को मुकदमा लिखे गए नहीं, पार्टी के पार्टी खिलाफ। से अलग हट करके जिस प्रकार से गांव में जो है लोगों के साथ एक जातिवाद भी बड़े पैमाने पर होता है, छुआछूत भी आज भी होता है। उनके साथ जो है मारपीट जैसी घटनाएं भी सामने निकल करके आती हैं जी। इसे आप कैसे देखते हैं आप? क्या ये कोई एक सोची समझी रणनीति होती है, या फिर ये अनजाने में सब घटित होता है पूरा? ये तो भाई मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, माननीय योगी जी का, क्यों ठाकुर समाज से है जी, जी। भाई। जी, जी। तो उनके हिसाब से अब ठाकुर तो ठाकुर कहलाता है। हुँ, हैं? जनता को धमका, दुनिया के झूठे केस लगाए। हैं? अब ब्रादीवाद नहीं होना चाहिए शासन जातिवाद में, नहीं होना चाहिए। जातिवाद नहीं होना, चाहे किसी की सरकार हो, जातिवाद की अच्छी बात नहीं होती है। ऐसा कोई केस जिस केस में आपके द्वारा जो है संज्ञान लिया गया हो, किसी के साथ गलत हो रहा हो और केस में आपने संज्ञान लिया हो, तो उसके बाद उसे न्याय मिला हो, ऐसा कोई केस आप कोई घटना या फिर बताना चाहेंगे? अगर कोई घटना हो तो ऐसी? अच्छा, ऐसी घटना कोई नहीं रही मैं पुलिस गई में? नहीं, जाओ माने जाना चलत कर। नहीं, नहीं, पूर्व में जब हाँ, आपकी सत्ता थी। हुकूमत सत्ता में अपन ने कई आदमी गरीबों की ऐसी मदद करी है किसी को। हाँ, हमारे सामने आपको बता, सही बात बता रहे कि कोतवाल दरोगा ने किसी से रिश्वत नहीं ले पाई, वापस करवाए मैंने अभी। अच्छा, महरौनी के कपूर अंदर। कपूर जी, कुर्मी है जी, जी। पटेल जो अपने नाट रोड पे, हाँ, हाँ। एक सिपाही 2-3 सिपाही ने 10,000 रुपये एक दरखास्त के ले लेते। जी, जी। हमने फोन लगा, मिस्टर वापस कर दो, घर देखो चक्कर है, वापस करवा तो पूछ लो आप। नहीं, नहीं, सरकार का इतना तो होना चाहिए कि नहीं नहीं, भ्रष्टाचार कम हो अब और ये तो लोगों को ना लूटा ये जाए। तो ये हाँ, इनकी तो भाई वो पद की कला। कई आदमी से हमने कही भैया जो आ रहा है अपन भाजपा के हो, हम भी बीएसपी रहे, हमने भी तुम्हारे काम निपटाए गरीबों के हित में। जी, जी। तो कल आपको पैसा मैसा दे दो तो अपने आप निपट जाए, कोई बात बनी बनती। अरे पर तुमसे क्यों कह रहा, हम तो पैसा का हमें निपटा ही है। मतलब भाजपा सरकार ने हाँ भ्रष्टाचार को बढ़ावा ज्यादा दिया हाँ, है। हम कोतवाल खुलेआम दरोगा सिपाही खुलेआम पैसा ले रहे यार। जी, हाँ जी। जिस प्रकार से देखा होगा आपने कम उम्र के लोगों के ऊपर गुंडा जो है, जैसे कि हिस्ट्री शीटर की कार्रवाई की गई है, आपके संज्ञान में भी आया होगा। जैसे कोमेडी गांव के एक कृपाल गौतम है, और एक और आपका पटसेमरा के हरिशंकर के ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई की गई थी, इसे आप कहाँ तक जो है न्यायोचित मानते हैं या फिर ये गलत है? भाई ये तो दबा रहे हैं ना, हमने बताया नहीं है। कोई कोई जी, जी। कोई बात बनी तो तुमने केस लिखा दो के खिलाफ जाओ, कुमारी के कृपाल के खिलाफ। जी, जी। अरे उसकी छानबीन सही करो, उसको न्याय दिलाओ। जी, जी। है कि नहीं, बताओ ये बात, कोई बात बनेगा? क्या हाँ? लगता है अगली बार जो है 2024 में बसपा को कहाँ देखेंगे लोग? अब तो ये तो भैया समय है। ये वे ललितपुर तो जनपद के अंदर क्या लगता है आपको? ललितपुर जनपद के अंदर बीएसपी का जनाधार कभी कम नहीं हुआ है। लोकसभा में विधान अभी 72-74 हजार वोट आया था मेहनी विधानसभा में, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन 74,000। हाँ 74 हजार वोट आया था। सीट हारने का कारण क्या लगता है आपको? सीट हारने का एक ही कारण है कि उल्टी हवा बनाई अपने आदमी, जो बीएसपी वाले कांग्रेस वाले, ये बात नहीं रखी इनने कहीं पर। और जी, भाजपा ने तू के लहरा, उनकी वोट तो हमें जीतने है। जी, जी। तुम डालो चाहे डालो, तो आदमी ने बेसी डाल दे कुछ तो। अच्छा, उनकी अच्छा। मशीन गड़बड़ है, तुम क्या समझ रहे? हाँ, हाँ। हाँ
तो कोई क्या लगता है बहन ने मुझे ईवीएम कहा गड़बड़ थी क्या? ईवीएम गड़बड़ थी, अच्छा, ईवीएम में गड़बड़ थी। गड़बड़ी थी, हाँ, गड़बड़। एक जहाँ देखा जाए तो पिछली बार कुछ सीटें थी, उसके बाद नहीं, एकाएक से इतना जो है जनाधार गिरना, गड़बड़ सीटें ना थी। आना उत्तर प्रदेश सिस्टम में। सिस्टम आज अभी किसी देश में नहीं है ईएमएम का, अपने ही भारत में है। और हाँ, हाँ। बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी है। महंगाई बढ़ती जा रही है, हाँ, आखिरकार इस महंगाई को आप कैसे देखते हैं? ये महंगा इतनी महंगाई बढ़ रही है, डीजल भाई के दामों को देखा जाए, चाहे पेट्रोल आप देख लीजिए, चाहे आप टमाटर देख लीजिए, चाहे आप खाने-पीने का तेल, मसाला और भी चीज़ें देख भाई लीजिए, इन यही सब में महंगाई बढ़ रही है। भाई आखिर ये किसानों महंगाई के किन कारणों से बढ़ रही है? भाई इसीलिए तो बड़े किसानों के हित को ये काम ही नहीं कर रहे। अरे हर चीज तुम ठेका पे दे, जो जमीन आदमी ठेका पे ले तो अपने स्तर से करता है काम, अपने स्तर से लेवल लगा, अपने स्तर काम कर। इन जितने भी विभाग है, अगर शिक्षा विभाग वो मैट्रिक तक तो इन्हें ठेका पे दे दी, बताए हम। अगर प्राइवेटाइजेशन जो हो चुका है या फिर और भी होने वाला है, इससे क्या देश को खतरा है खतरा है प्राइवेटाइजेशन से? बिल्कुल। जो बाहर विदेश की जो अपने 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 देश में काम करने के लिए बुला रहे, क्या बुला रहे? जी, जी। गलत। अपने देश में नहीं है क्या? अपने देश को अपने उत्तर प्रदेश के लगाओ, और तुम उत्तर प्रदेश में गुजरात की ठेकेदारी कर रहे हो। ब्रिटिश ऐसे ही आए थे धंधा नहीं करने नहीं के लिए, नहीं पहले आए, नहीं, उसके बाद भारत पर ही राज उन्हें कर तो भाई लिया। जी तो कह रहे कि उनसे पैसा मैसा गिनवा गिनवा के रख रहे हैं ना, कि वो ठेका दे रहे हो, फैक्ट्री जी, जी। खुलवा रहे, कई प्रकार की एजेंसी खुलवा रहे। ललितपुर जनपद के अंदर बेरोजगारी ज़्यादा है, ये बुंदेलखंड कहा जाता है, बुंदेलखंड के अंदर बेरोजगारी है। यहाँ पर इंडस्ट्री का कैसा होना चाहिए और आज तक किसी भी मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं गया इस तरफ इंडस्ट्री लाने पर। आप जो है इसको कैसे देखते हैं? आखिर इंडस्ट्री आनी चाहिए या फिर नहीं आनी चाहिए? इंडस्ट्री के आने से कितना जो है यहाँ की बेरोजगारी दूर होगी? निश्चय आना चाहिए ना, बेरोजगारी हटेगी, गरीबी हटेगी, मजदूर करेंगे आदमी, मजदूर के नौकरी में लगेंगे। कोई जी, अच्छा जी। काम हो ललितपुर जिले में, जी, जी। है कई काम, कई प्रकार के ऐसे काम ललितपुर जिले में, सबसे कई काम है ऐसे। बिल्कुल, पत्थरी का ऐसा काम है खजाना कि वाला। खजाना वाला, तो गरीब आदमी पल सकते हैं, लेकिन वो भी बंद चल रहे हैं। जी, जी। तो देखिए हमारे साथ थे आप रामचरण गौडसे जी, आप पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष जैसे कई दायित्वों का निर्वहन आपने किया और आज हमारे साथ जो है ख़ास बातचीत में आप थे और आपने बड़े ही बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया और हम आगे चल के और भी लोगों के जो है क्या उनकी सोच वो रखते हैं आखिरकार विकास कैसा होता है, विकास को क्या नंबर दिए जाने चाहिए और भी शिक्षा, रोज़गार से लेकर के कई चीज़ों को लेकर के जो है हम आपके सामने बहुत ही जल्द हाज़िर होंगे। जी न्यूज़ भारत के लिए विजय राम आज़ाद की रिपोर्ट।